कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय तथा कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के रत्नागिरी उपकेंद्र, उसी प्रकार गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय रत्नागिरी के संयुक्त तत्वाधान में चलने वाले इस कालगणना पाठ्यक्रम के 27वें सत्र में आप सभी का फिर से एक बार मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ओम वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं सर्वप्रथम हमारे विभाग प्रमुख प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदय को प्रणाम करता हूँ तथा उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार हमारे विभाग के अन्य ज्येष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर प्रसाद गोखले महोदय तथा डॉक्टर दिनकर मराठे महोदय, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज हमारे परम सौभाग्य से यहाँ पर हमें व्याख्याता के रूप में प्राप्त आचार्य कृष्ण कुमार पांडे महोदय का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और आचार्य से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना वक्तव्य आरंभ करें। आचार्य कृष्ण कुमार पांडे महोदय। मूकं करोति वाचालं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। भारतीय कालगणना के इस ज्ञान यज्ञ में 27वें दिन, जैसा कि संचालक ने बताया कि 27वां सत्र है, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने नक्षत्र चक्र पूरा कर लिया, क्योंकि सप्तविंशति ज्योतिष की दृष्टि से, भारतीय कालगणना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या है और यह सप्तविंशति चतुर्थांश के रूप में यदि देखें तो यह 108 पदों वाला संख्या है। यही पूर्णांक है। तो ऐसे 27 व्याख्यानों से परिपूर्ण होने वाला यह व्याख्यान अभी तो मास पूर्ण होने वाला है। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं कि जितने उत्साह और ज्ञानवर्धन रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है, उसकी ही एक श्रृंखला में आज हम आपके साथ भारतीय कालगणना में व्रत, पर्व, उत्सव, इस पर चर्चा करना चाहता हूं। वास्तव में ये नाम ही है व्रत, पर्व, उत्सव। जिसके नाम में ही उत्सव हो, फिर आज के व्याख्यान में बहुत कुछ नैराश्य नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भारत की परंपरा उत्साह की परंपरा और उत्सव प्रियता की परंपरा है। मैं यदि ये कहूं कि बिना उत्सव के भारतीय परंपरा को हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, भारतीय संस्कृति, भारतीयता और हमारे शास्त्र की अभिन्नता, ये सब कुछ इन्हीं व्रत पर्व उत्सवों की सिद्धि के लिए है। कालगणना में आचार्य गणेश, दैवज्ञ, भास्कर, वराह सभी यही कहते हैं कि ज्योतिष की जो गणना है, उन सभी गणनाओं का जो उद्देश्य है
वह पर्व धर्म नय सत्कार्यादि से पर्वों का निर्णय करना, उत्सवों का निर्णय करना, उनके जैसा पिछले व्याख्यान में मैंने कहा था दिक देश काल का निर्णय करना, उसके आधार पर अपने जीवन को एक स्फूर्त गति देना, तभी हमारी जो कल्पना है जीवेम सरदः शतम, कुछ बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं। वास्तव में संपूर्ण विषयों को एक होरा में संपन्न करना कठिन है, परंतु स्पर्शात्मक रूप में हम आपसे कुछ अपनी जो भाव के अभिव्यक्ति है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत रखेंगे। यह व्रत पर्व उत्सवों का उद्देश्य क्या है, इनका परिणाम क्या है, तो इसको कुछ शब्दों में यदि अभिव्यक्त करें तो हम कह सकते हैं उदात्त भावना हमारे अंदर विकसित हो, परस्पर आदर की भावना का विकास हो, हमारे समाज में एकात्मकता की दृढ़ता हो, हम सर्वदा आशावादी दृष्टिकोण में जीवन यापन करें और कहीं भी मनोमालिन्य न हो, मनोविनोद के साथ जीवन की गतिविधि चले, हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव सर्वदा उत्पन्न हो, क्योंकि हमारी परंपरा है हम कीट पतंग आदि से लेकर वृक्ष और पर्वत आदि तक भी उनके प्रति भी सहिष्णुता का भाव रखते हैं, और हमारे अंदर एक जीवन के आदर्श की स्थापना हो, अहिंसा परमो धर्म का लक्ष्य हो, एक अखंडता अखंड विश्व की कल्पना अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और उन सब के पीछे धार्मिकता। वास्तव में ये धर्म शब्द हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं, क्रिश्चियन धर्म नहीं, जो हम धारण कर सके मनुष्य बनने के लिए, देवत्व की ओर अग्रसर होने के लिए, ऐसी धार्मिकता। और इन्हीं उत्सवों में हमारे सम्मिलन मेलन का कार्य होता है, हमारे विभिन्न प्रकार के विषयों की निवृत्ति होती है, ज्ञान का अभ्युदय होता है, परस्परता की भावना जागृत होती है, प्रकृति के प्रति हमारी उदार चेष्टा और प्रेम प्रदर्शित होता है, और इन सब को करने के बाद जो विजय उल्लास का एक भाव उत्पन्न होगा और उसी से हमें जीवन के एक नए नए संदेश की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ होता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इनमें इन व्रत पर्वोत्सव में श्रद्धा भाव भी उत्पन्न कराने का यह कार्य करता है, और ये सब करने के बाद मनुष्य अपने आत्मविश्वास को प्राप्त करता है, उसको दृढ़ करता है, उसकी व्यापकता को समझता है, और तभी हमारी अनेकों अनेक जीवन की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान सरलता से हो जाता है। जैसे अभी आपने होली का पर्व मनाया, बहुत से लोगों से संवादहीनता हो गई थी, उस सामाजिक समस्या का समाधान होली के दिन हो गया। और इसी क्रम को करते हुए हम संस्कृति और सभ्यताओं का विकास करते हैं। तो इसमें भारतीय कालगणना का योगदान क्या है, इसका संबंध क्या है? क्योंकि हमारा वेद कहता है जीवेम सरदः शतम। कैसे? भद्रम पश्येम, कल्याणकारी देखूं, कल्याण सुनो, कल्याणमय ही वातावरण हो, और ऐसे हम 100 शरद तक जीवित रहे, अर्थात सब जगह सुख का वातावरण हो। इनमें यह खगोल क्या अभिव्यक्त करेगा, यह कालगणना की क्या भूमिका होगी? वास्तव में आज हम त्योहारों को खान पान, भाषा, प्रांत, वेशभूषा इत्यादि के रूप में लेते हैं। ये उसकी अभिव्यक्ति का एक क्रम है, परंतु मुख्य कार्य तो उनके समय का निर्धारण करना। अब यदि व्रत पर्व उत्सवों को यदि हम देखते हैं तो उसको हम कुछ भागों में या कुछ प्रकारों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे व्रत हमारे भारतीय ज्योतिष की कालगणना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है।
क्योंकि व्रत संकल्पबद्ध होता है। अभी इस चित्र में कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो दीप प्रज्वलन कर रही हैं। वास्तव में व्रतों का संकल्प ही महिलाओं ने ले रखा है। काल की गणना तो हम करते हैं, जैसे वट सावित्री का व्रत करना, तीज का व्रत करना, जीवत पत्रिका का व्रत करना, भ्रातृ द्वितीया का व्रत करना, अर्थात अनेकों व्रत है जो हमारे घरों में गृहिणियों के माध्यम से या हमारी बहनों के माध्यम से या कुछ अलग संकल्प है, सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि, जो इसके भी कई प्रकार हैं। कुछ व्रत पौरुषेय हैं पुरुष द्वारा, कुछ स्त्रियों द्वारा, कुछ समाज द्वारा। ऐसे संकल्पबद्ध इन व्रतों के संकल्प के पीछे पूरे समाज का उत्थान, परिवार का उत्थान, यह सब संबद्ध है। तो ये व्रत संकल्प ले कब, कि जैसे बीजारोपण के लिए एक काल निर्धारित है, उस काल में ही बीजारोपण करने पर वह वृक्ष प्रफुल्ल पुष्पित होता है और वृक्ष के रूप में पल्लवित होता है। अगर अकाल में बीजारोपण कर दिया भूमि में तो निष्फल जाता है। ऐसे ही व्रतों को करने के लिए काल का निर्धारण किया जाता है। ऐसे कुछ व्रत जो संकल्पबद्ध होते हैं, कुछ पर्व। पर्व शब्द का अर्थ पर्व नाम संधि। ये संधि काल क्या है? जैसे हम कभी देखते हैं पूर्णिमा एक संधि काल है, अमावस्या एक संधि काल है, क्योंकि यह पक्षों का संधि काल है। ऐसे ही तिथि और वार का संधि काल, तिथि वार नक्षत्रों का संधि काल, सूर्य चंद्र की स्थिति के कारण काल का संदर्भ, तिथि नक्षत्रों के कारण काल का संदर्भ, या पर्वों के कारण, जैसे पर्व ग्रहण पर्व है। ये कुछ खगोल में उत्पन्न होने वाली स्थितियों के कारण जिन पर्वों का उल्लेख ज्योतिष शास्त्र करता है, उनको भी हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। उस काल का भरपूर लाभ लेते हैं और उसमें जो क्रियाएं हमारे शास्त्रकारों ने बताई वह हमारे जीवन को प्रफुल्लित और संयमित करने, संयमित रूप से प्रफुल्लित करने का कार्य करता है। इसीलिए जो तीसरा शब्द हमने लिया वो उत्सव है, क्योंकि व्रत, पर्व, त्योहार ये सब करते ही हमें उत्सव रूप में लेना है, क्योंकि इसे दबाव के रूप में नहीं लेना। कोई भी कार्य ऊर्जा युक्त, उत्साह युक्त करना है। आज हमने संकल्प लिया कल मुझे एकादशी व्रत करना है, अब इसके लिए मेरे मन में बहुत दबाव है, कल उपवास रहना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, केवल जल पर निर्वहन करना पड़ेगा। कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। यह उत्सव पूर्ण वातावरण में होना चाहिए, हरिस्मरण करते हुए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ। तो इसीलिए कहा ये सब व्रत पर्वादि त्योहार जो हैं वह उत्सव के रूप में मनाए जाने चाहिए। इसके लिए जैसे अभी आप देख रहे दीपावली में दीप प्रज्वलन करके अपने उत्साह को, अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करने का एक प्रतीक मात्र है। इससे बहुत से संदेश हमें प्राप्त होते हैं। अब इन उत्सवों के कुछ प्रकारों को हम चर्चा करेंगे जो काल के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे त्योहार, तिथि और वार को मिलाकर हम त्योहारों को बनाते हैं। अब इन त्योहारों में बहुत से त्योहार जिसको हम सभी जानते हैं, कुछ मुख्य त्योहार हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, इन सब त्योहारों को हम मनाते हैं। परंतु इन त्योहारों को यदि भेद के रूप में देखें, प्रकार के रूप में देखें, तो यह कुछ नित्य त्योहार है, कुछ नैमित्तिक है, कुछ काम्य है, और उन्हीं में यह संस्कार आदि भी चले आते हैं। जैसे नित्य क्या है, काम्य क्या है? नित्य है नित्य स्नान करना, संध्या वंदन आदि करना, पंचयज्ञ करना, आहुतियां देना, ये सब नित्य हवन आदि ये यज्ञ है। अध्ययन का, जैसे हमारे जैसे लोगों को जो एकेडमिक वैल्यू से उनके नित्य का कर्म है अध्ययन, अध्यापन, ये नित्य कर्म है। ये यदि कर्म नहीं किया तो अपने नित्य कर्म से बाहर। यह भी एक प्रकार का उत्सव है। जिस दिन आप अध्ययन अध्यापन करते हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा का अभ्युदय होता है, उसका काल भी होता है। कौन से अध्ययन प्रातः काल में करने हैं, कौन से मध्याह्न काल में करने हैं, किस शास्त्र का अध्ययन अपराह्न में करना है, संगीत कब सीखना है, गणित कब पढ़ना है, विज्ञान कब पढ़ना है, धर्मशास्त्र कब पढ़ना है, सबके काल निर्धारित हैं। इसलिए अनध्याय का भी चर्चा होती है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, जैसे
पितृपक्ष, यहाँ एक चतुर्थी है, पितृपक्ष आदि इत्यादि में निमित्त कर्म होता है, अथवा हम किसी कोई निमित्त मान के किसी के विवाह आदि के लिए जो कर्म आदि करते हैं, उत्सव आदि करते हैं, वो निमित्त कर्म हो गया। काम्य कर्म क्या है? संतति प्राप्ति की कामना से, जीवन में शांति की कामना से, जिसे हम ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वास्तु शांति इत्यादि रूप में देख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी शांति कर्म किया जाता है। वास्तव में हम आजकल स्वास्थ्य के लिए केवल चिकित्सालय का मुख करते हैं, परंतु शास्त्र ने कहा नहीं, उसके लिए भी औषधि लेना, स्नान करना, ये सब रोग विमुक्ति के लिए कैसे करना है, इसके लिए ज्योतिष कालगणना में व्यवस्था दी गई है। ये सब काम में है। अपने अभ्युदय की कामना करना। संस्कार क्या है? आप सभी जानते हैं कि एक दिन शायद चर्चा हुई षोडश संस्कारों पे, तो उन सारे संस्कारों को करने के लिए भी दो प्रकार के काल हैं। जिनका संस्कार हो रहा है उनकी वय अवस्था, और उसमें संस्कार करने के लिए अयन, गोल, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग, करण, इन सब की लग्न आदि की व्यवस्था देखना ही संस्कारों के उत्सवों का भी स्वरूप होता है। ऐसे ये नित्य नैमित्तिक और काम्य और संस्कार युक्त हमारे समग्र व्यवस्थाओं को देने के लिए कालगणना का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इन उत्सवों के कालगणना के साथ संबंध होने का आधार क्या है? आप सभी ने नवविध कालमान पढ़ा, सौर, चांद्र, नक्षत्र, सावन इत्यादि। अब इन नवविध कालमानों के आधार पर कुछ की चर्चा मैं करूंगा। अलग अलग प्रकार के उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। जैसे सिंहस्थ गुरु का उत्सव अलग है, वो 12 वर्षों में एक बार ही आएगा, वो गुरुमान से चलेगा। इसी तरह यदि कल्पवास की चर्चा करते हैं तो वह भी कभी कभी आएगा, अर्थात तो कल्पवास माघ मास में आता है। इसके लिए तो कालभेद से यदि चांद्र के मान से देखें तो रामचरितमानस में एक उक्ति आती है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति याव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। वो क्या कहते हैं? माघ मास में, अर्थात चांद्र का माघ महीना हो और सूर्य जब मकर राशि में हो, तभी इस तीर्थपति अर्थात तीर्थराज प्रयाग में सभी संत, विद्वान और ग्राम्य सभी आते हैं। और आते क्यों हैं? कहा केवल मनुष्य ही नहीं आते हैं, देव, तनुज, किन्नर नर श्रेणी, देव, दानव, नर, किन्नर और जितनी श्रेणियां हैं सृजन की, वो सबके सब इस काल में अर्थात माघ के चांद्रमास में, मकर के सूर्य में, प्रयागराज में आती है। क्यों आती हैं? तो कहा उसका कारण क्या है कि सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सभी उसमें हैं। तो त्रिवेणी में, त्रिवेणी संगम में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। वहां कल्पवास का भी विधान है। इसी तरह कालभेद से चातुर्मास का विधान है, श्राद्ध पक्ष का विधान है, शुक्ल पक्ष के कर्मों का विधान है, कृष्ण पक्ष के कर्मों का विधान है। यह अर्थात विभिन्न प्रकार के जो उत्सवों के क्रियाएं हैं, अर्थात चाहे वो स्नान हो, दान हो, जप हो, भोजन भंडारा इत्यादि करना हो, ये सब के लिए काल का निर्धारण इन्हीं नवविध कालमानों में से उनके पक्षों के आधार पर, चांद्रमास आदि के आधार पर, सौर मास आदि के आधार पर, तिथियों के आधार पर, उत्तरायण और अयन गोल भेद से, दक्षिण और उत्तर गोल भेद से, और इनका संबंध गणितीय और खगोलीय अर्थात ये सारे के सारे जो काल भेद हैं ये सब खगोल में उत्पन्न है। अब इनका ये पिंडे तत् ब्रह्मांडे के साथ, शरीर के साथ संबंध है। उन संबंधों को देखते हुए कौन से कर्म, कौन से व्रत, कौन से पर्व, कौन से उत्सव कब और किस काल में मनाया जाए, किस प्रहर में मनाया जाए, इसका निर्णय करता है। यही सब अर्थात इस हमारे परंपरा, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में जो व्रत पर्व उत्सव है, इनका आधार गणितीय आधार है, खगोलीय आधार है। इस आधार पर मैं डिम डिम घोष करके कह सकता हूं कि इन सब का आधार वैज्ञानिक आधार है।
क्योंकि गणित विज्ञान की जननी है और खगोल विज्ञान आधारित है, विज्ञान ही खगोल पर आधारित। तो ये संपूर्ण जो हमारी संस्कृति का भाग है, जिसको मृत पर्व उत्सव कहते हैं, यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। चाहे वह गणितीय रूप से देखा जाए, खगोलीय रूप से देखा जाए, अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, प्रकृति के संयोजन की दृष्टि से देखा जाए, समग्रता के भाव में यदि हम कहें तो यह कहें यही मात्र केवल पूर्ण वैज्ञानिक है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण बातें तो कहीं अर्धवैज्ञानिक, आंशिक वैज्ञानिक हो सकती है। अब इन पर्वों को हम कैसे कहा, संधि और योग। संधि कैसे, जैसे नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा की संधि होती है, तिथि संधि, नक्षत्रों के संधि होती है, गंड संधि इत्यादि। और योगों में तो हम बहुत से कह सकते हैं, जैसे रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है, सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग है, द्विपुष्कर योग है, वारुणी योग है, ये अनंत योग हैं। इन योगों में भी अनेक प्रकार के व्रत पर्वों का उल्लेख है और इनका संबंध जिस तरह से जातक के शरीर से है, मनुष्य मात्र के कल्याण से है, ठीक उसी प्रकार बहुत से व्रत पर्वों का संबंध स्थान से भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण तो सब जगह के लिए, लेकिन कहा सूर्य ग्रहण में स्नान आदि का जो विशिष्ट महत्व बताया वह कुरुक्षेत्र में बताया। कहा चंद्र ग्रहण तो सर्वत्र के लिए है, परंतु चंद्र ग्रहण में जो पुण्यदायी स्नान बताया सर्वाधिक, वह काशी में गंगा में स्नान करने का काल बताया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्रत पर्वों में भी अलग अलग स्थलों का, वहां के अक्षांश रेखांश का भी संबंध है। यह संबंध है भगोलीय और खगोलीय संबंध। जैसा मैंने पहले कहा, त्योहार तिथि और वार से मिलकर, तो बहुत से तिथियों और वारों के कारण भी त्योहारों की का उल्लेख होता है। हम कई बार तो वार में भी कई उत्सव मना देते हैं। आज सोमवार का उत्सव है, आज शुक्रवार का उत्सव है। तो इस प्रकार से हमारे हर पंचांग के जितने अंग हैं, सभी व्रत पर्व उत्सव में अलग अलग श्रेणी के निर्णय करने में अपना सामर्थ्य रखते हैं। और हमारी परंपरा तो वर्ष पर्यंत 360 डेज, 360 दिन, यानी पूरे वर्ष भर हम प्रतिदिन कोई न कोई व्रत पर्वादि का निर्णय करते हैं और उसमें प्रतिभागिता निर्वाह करते हैं। इन सब का आधार है ऋतुओं का परिवर्तन। अभी होली के बाद जो ऋतु परिवर्तन हुआ, अभी हमारे पर्वों पर विराम लग गया। अब नवरात्रि के पास जो नव कुसुम आएंगे और नए वातावरण में हम फिर से नए अपने व्रत पर्वों का प्रारंभ कर देंगे। तो ऋतुओं का परिवर्तन, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो या शरद ऋतु हो। इसीलिए देखिए, अभी वर्ष प्रारंभ होगा तो हम उसका नाम देते हैं शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र। ये क्या है? ये ऋतुओं के परिवर्तन को संकेतित करते हैं। और ऋतुओं के परिवर्तन से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में वात पित्त कफात्मक परिवर्तन होता है। उन परिवर्तनों को समन्वय बना करके जीवन को आगे ले जाने का कार्य ये हमारे व्रत पर्वों के नियम और उनके काल किया करते हैं। इसका संबंध पर्यावरणीय भी है, भौगोलिक भी है। कुछ व्रत पर्व तो किसी किसी क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं, क्योंकि वहां के पर्यावरण को वो अनुकूलता प्रदान करते हैं। कुछ पर्व उत्सव केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए होंगे। आप सभी को पता है, उत्तर भारत के पर्व, दक्षिण भारत के पर्व, मध्य भारत के पर्व, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के और संपूर्ण भारत के, इसकी चर्चा मैं थोड़ी करूंगा। तो इन काल भेदों से हमारी परंपरा, इन काल गणना के आधार पर भारतीय ज्योतिष का उद्देश्य, हम केवल आकाश की गणना करके क्या पाएंगे? तो पर्व, नय, धर्म, कर, सत्कार्य आदि इन सब का निर्णय करने के लिए। और निर्णय क्यों किया? निर्णय करने के बाद उनका पालन करना है। इनका संबंध, इन खगोलीय पर्वों का संबंध केवल हमारे पर्व नाम संधि, इन संधियों से नहीं है, इनका आकाशीय खगोलीय संबंध है। जब ये सूर्य चंद्र एक अयन में होते हैं, भिन्न अयन में होते हैं, एक राशि में होते हैं, सन्मुख राशियों में होते हैं, तो अनेक प्रकार के
पर्व उत्पन्न होते हैं। सूर्य आदि द्वादश राशियों का चक्रमण करता है, एक एक राशियों में जब परिवर्तन करता है तो संक्रांति पर्व आता है, जिसको हम बड़े उत्साह से मकर संक्रांति के रूप में तो जानते हैं। अभी मेष संक्रांति का पर्व आएगा, कर्क संक्रांति का पर्व आएगा। ऐसे द्वादश संक्रांतियों का पर्व खगोलीय संबंध के कारण हम पृथ्वी पर अपने शरीर में उन्हीं ग्रह तत्वों को अनुभूत करते हुए एक नए दृष्टिकोण से उसका आयोजन करते हैं। जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहा था, सिंहस्थ गुरु, 12 वर्ष में एक बार गुरु आता है सिंह राशि का, इसमें कुंभ इत्यादि का भी वर्णन आगे करूंगा। तो ये सभी खगोलीय संबंध, ऋतु परिवर्तन संबंध, प्रकृति संबंध, गणितीय संबंध और जातक का मूल संबंध, क्योंकि सारा का सारा केंद्र बिंदु कौन है, तो यह जातक ही है। अब आइए कुछ की चर्चा करता हूं। समग्र की चर्चा करना तो 1 घंटे में, जैसा मैंने पहले कहा, संभव नहीं है। अभी आपको ये सिद्ध विनायक के गणपति जी दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस चर्चा में यहीं से प्रारंभ करते हैं कि प्रारंभ में हमारी 15 तिथियां होती हैं पूरे पक्ष में, अथवा 30, दोनों पक्ष में 30 तिथियां होती हैं। इन तिथियों के रूप में कुछ का वर्णन यदि हम करें तो जैसे अभी प्रतिपदा से हम नववर्षारंभ, नवरात्रि का प्रारंभ और होलिका दहन के बाद होलिकोत्सव प्रतिपदा को हम मनाते हैं। यह क्या है, अर्थात प्रतिपद तिथि को हमने, ऐसे बहुत से पर्व हैं जो प्रतिपद तिथि को होते हैं। द्वितीय तिथि को एक संकेत मात्र हमने यहाँ रथ यात्रा रखा है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा का। जो इस देखिए, कुछ पर्व व्यक्ति विशेष के लिए, कुछ कुटुंब के लिए, कुछ ग्राम के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ समग्र समुदाय के लिए, ऐसे अलग अलग भेद हैं। तो रथ यात्रा संपूर्ण उस जगत के लिए है, यह द्वितीया को होता है। इंडिविजुअल के लिए, कुटुंब के लिए भ्रातृ द्वितीया होती है। इसी तरह तृतीया को अक्षय तृतीया है। हरितालिका तीज, हमारी देवियां अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए इस प्रकार के व्रत का अनुष्ठान करती हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के संगीत इत्यादि का उस वातावरण को ऊर्जामय करने के विधान दिए हैं। हम विधान की चर्चा नहीं करें, किस पर्व को कैसे मनाएं, किस पर्व को कब मनाएं, बस ये निर्णय करना ज्योतिष शास्त्र का काम है, काल गणना का कार्य है। तो तृतीया को अक्षय तृतीया, हरितालिका। चतुर्थी को आ जाए तो सभी के जुबान पर है, गणेश चतुर्थी का व्रत है। पंचमी को नाग पंचमी, श्री पंचमी, बसंत पंचमी इत्यादि अनेक प्रकार के ऋषि पंचमी व्रत आते हैं। सूर्य षष्ठी, षष्ठी तिथि को। सप्तमी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, गोपाष्टमी। नवमी को रामनवमी, महानवमी। दसवीं को विजयादशमी, गंगा दशहरा। एकादशी को हरिशयनी एकादशी, हरिप्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी। हर पक्ष में एकादशी है। तो वर्ष भर में 24 एकादशियों का, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सारी एकादशियों का अलग अलग लक्षण है। कारण क्या है कि हर एकादशी में सूर्य चंद्र की स्थिति अलग अलग होती है और एकादश तिथि को आते ही वो अलग अलग प्रकार के फल देने की क्षमता, उसका निर्णय करता है ज्योतिष शास्त्र। फिर उसके कर्म के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख बताया है। गोवत्स द्वादशी, द्वादशी को। त्रयोदशी को धनतेरस, प्रदोष व्रत। सामान्यतः बहुत से लोग जीवन भर एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत करते हैं। अभी तो आजकल वार व्रत भी लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया, जिनका केवल कक्षा क्रम से संबंध है। कोई सोमवार कर रहा है, कोई मंगलवार कर रहा है, कोई बुधवार कर रहा है, कोई गुरुवार कर रहा है। राहु और केतु का वार नहीं है, नहीं तो इनके भी कर डालते। लेकिन ये 7 ग्रहों का वार इसलिए कि इनका कक्षा क्रम से संबंध है और उन कक्षा क्रमों के संबंध के कारण हमारे जीवन पर उनके द्वारा प्रदत्त ऊर्जाओं का अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो चतुर्दशी को महाशिवरात्रि, अनंत चतुर्दशी बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। पूर्णिमा को यदि हम आ जाए तो हम सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, ऐसे अनेक पूर्णिमा, संपूर्ण 12 मासों में 12 पूर्णिमाओं का उल्लेख है। इसमें रक्षाबंधन भी आ गया, जिसको हम श्रावणी के रूप में जानते हैं। एक पूर्णिमा होलिका दहन के लिए आ गई और
जो 15वीं दूसरी तिथि है दूसरे कृष्ण पक्ष के लिए, वह अमावस्या, यह दीपावली है, मौनी अमावस्या है, पितृ विसर्जन है, महालय विसर्जन है इत्यादि के रूप में। तो आपने देखा कि यदि मास में 15 तिथियां हैं तो उन काल में हमारे पर्वों और व्रतों की, उत्सवों की कमी नहीं है, अनेकों हैं। हमने एक एक दो दो आपके लिए केवल गणना संकेत मात्र के लिए। अब कुछ का निर्णय कैसे करें, ये कब प्रारंभ होगा, इसका उल्लेख क्या है, कुछ शास्त्र बातें हम आपके साथ करेंगे। जैसे अभी हमने कहा यह वासंतिक नवरात्र, वसंत ऋतु, देखिए यहां वासंतिक कहने का अर्थ है इसका ऋतु से संबद्ध है, चैत्र मास होने से इसका चांद्रमास से संबद्ध है, अर्थात सूर्य, चंद्र और ऋतु इन तीनों के संबंध के कारण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के मधुमास के शुक्ल पक्ष के प्रारंभ की 9 तिथियां एक अलग प्रकार के ऊर्जा से संपन्न करने का विधान है, जिसके कारण ये निर्णय होता है कि 2 मुख्य संधि काल है काल में, एक वासंतिक नवरात्र का और दूसरा शारदीय। ऐसे 2 6-6 महीने पर ये पर्व आते हैं। यही 2 मुख्य ऋतु परिवर्तन के प्रकृति के प्रतिबिंब है। इनमें इन कालों का निर्णय ज्योतिष शास्त्र करता है कि प्रतिपदा कब होगी, द्वितीया कब होगी, तृतीया कब होगी। तभी हम कहते हैं गुड़ी पड़वा में कलश स्थापन का मुहूर्त क्या होगा, अर्थात उदया तिथि कैसे लेंगे, स्थापन के लिए काल क्या लेंगे, भद्रादि का विचार कैसे करेंगे, ये सारे विचार हम नवरात्रि में स्थापना में लेते हैं। अष्टमी के व्रत के बाद उसके समापन के लिए नवरात्रि में हवन इत्यादि का काल क्या होगा, ये निर्णय ज्योतिष शास्त्र करेगा। अपराह्न में होगा, मध्याह्न में होगा, किस काल में होगा। ऐसे ही द्वितीया रथ यात्रा के लिए आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जब आषाढ़ मास चैत्र मास का चांद्रमास का आषाढ़ मास आएगा और शुक्ल पक्ष रहेगा और द्वितीया तिथि होगी, तभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। किसी दिन रथ यात्रा नहीं निकलेगी, यह काल निर्धारित है। तो आषाढ़ मास कब आया, या आकाश में जिस शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र पे आएगा, वही पक्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। उसी पक्ष की द्वितीया तिथि को, यानी अमावस्या के तुरंत बाद द्वितीया तिथि को, उदय काल में जब द्वितीया तिथि दिखाई दे तो रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ का ही उदाहरण हमने लिया। तृतीया, तृतीया के लिए शास्त्र क्या कहता है, यम तृतीया परयुक्ता ग्राह्या। वास्तव में ये सौभाग्य वृद्धि के लिए हरतालिका तीज होता है, तो कहा यम तृतीया परयुक्ता, यानी चतुर्थी से युक्त हो ग्राह्या, उसे ग्रहण करना चाहिए। तथा ही स्कंद पुराण में लिखा कलाकाष्ठा मुहूर्तापि द्वितीया यदि दृश्यते सा तृतीया च कर्तव्या गुण संयुता। कहा यदि द्वितीया का भी एक आध मुहूर्त उसमें युक्त है तो भी वही तृतीया का निर्णय करना चाहिए। तो तिथियों का निर्णय व्रत पर्वों के लिए, सारे व्रत पर्वों के लिए हमारा विधान है कि कौन से व्रत पर्व किस निर्णय में जाएगा। जैसे सिद्ध विनायक की जो पूजा है, गणपति की पूजा है, का भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम सिद्ध विनायकम पूजयेत। तो पहले हमने तय कर दिया वो भाद्रपद मास होना चाहिए, उसका शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उसकी चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। कहा कैसी चतुर्थी तिथि हो, यम चतुर्थी मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या। वो मध्याह्न अर्थात तो दिन के 3 भाग, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न। तो कहा वह मध्याह्न व्यापिनी होगी, वही चतुर्थी ग्राह्य है। पूर्वाह्न में समाप्त हो गई तो पूर्व दिन यदि मध्याह्न व्यापिनी है वहां ले लेंगे, अपराह्न में समाप्त हो रही है तो उस दिन का मध्याह्न व्यापिनी लेंगे। तो ऐसे मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी गणपति पूजन के लिए लेना है। सरस्वती पूजा हमने बसंत पंचमी की बात कही, तो कहा माघ शुक्ल पंचमी पूर्व विद्या प्रशस्यते परविद्येति दाक्षिणात्याः। का दक्षिण में तो परविद्या भी तिथि चली जाए। परविद्या का मतलब पंचमी से षष्ठी का वेद हो, और पूर्व विद्या का मतलब पंचमी का चतुर्थी से वेद हो। तो कहा सकल शास्त्र ज्ञान प्राप्ति कामः। कहा क्यों उस दिन सरस्वती का पूजन करना है, तो सकल शास्त्र ज्ञान प्राप्ति कामः। संपूर्ण शास्त्रों में ज्ञान की अभिलाषा करने वाला ही
माघ शुक्ल पंचमी के पूर्वध्या तिथि होने में इस पूजन का, इस आयोजन का, इस उत्सव का, इस व्रत का, इस पर्व का आयोजन करे। इसी तरह पंचमी में जैसा अभी सरस्वती पूजन का था, अब ऋषि पंचमी, पंचमी मध्यान्ह व्यापिनी ग्राह्या, यहां भी जो पंचमी है वो मध्यान्ह व्यापिनी होनी चाहिए। मध्यान्ह व्याप्तो परैव सिता परयुता पंचमी, और परयुता यदि पंचमी है तो उसे देंगे। उसके अतिरिक्त चैत्र मास से सिते पक्षे नवमी, अब देखिए हमने पंचमी का षष्ठी, सूर्य षष्ठी, लोलार्क षष्ठी इत्यादि की बात छोड़ दी। सप्तमी में अचला सप्तमी, रथ सप्तमी है। अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी है भाद्रपद मास की। अब कृष्ण जन्माष्टमी थोड़ी चर्चा आपसे जरूर करूंगा, अष्टमी के लिए यहाँ दिया नहीं है। जन्माष्टमी में दो निर्णय ज्योतिष करता है। कहा स्मृति स्मार्त जो अनुयायी हैं वो मध्य रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि जिस रात्रि को होगी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, उस दिन अष्टमी का व्रत करे। और जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, कहा वह रोहिणी नक्षत्र जिस अष्टमी को प्राप्त हो, नक्षत्र के आधार पर उसका निर्णय करे। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी व्रत पर्व का भी निर्णय खगोलीय निर्णय है, चाहे वो नक्षत्र आधारित हो या तिथ्याधारित हो, मासाधारित हो, पक्षाधारित है और दिन रात्रि के भेद से है। इसी तरह नवमी में श्री राम नवमी, यह अभी चैत्र मास में आने वाला है। चैत्र मासे सिते पक्षे या तिथिर नवमी भवेत, का चैत्र मास हो, शुक्ल पक्ष हो और नवमी तिथि हो। का वह नवमी कैसी हो? का नवमी मध्यान्ह व्यापिनी ग्राह्या, ये भी पूर्वान्ह में समाप्त ना होती हो, मध्यान्ह तक नवमी होती हो। सार राम नवमी प्रोक्ता पुण्योपचय कारिणी, वह अनंत पुण्य को देने वाली है। तो ऐसे काल का निर्णय, नवमी व्रत का निर्णय कालगणना के आधार पर करेंगे। चैत्र शुक्लात नवमी, अगस्त ऋषि के अगस्त संहिता में लिखा है कि चैत्र शुक्लात नवमी पुनर्वसु युता यदि, अब नक्षत्र भी बताते यदि पुनर्वसु युक्त है, सैव मध्यान्ह योगेन महापुण्यतमा भवेत, और वह मध्यान्ह से युक्त हो जाए वह महान पुण्य को देने वाला है। तो चैत्र शुक्लात नवमी पुनर्वसु युता, आप देखिए मास भी आ गया, पक्ष भी आ गई, तिथि भी आ गई और नक्षत्र भी आ गया। ऐसे काल में यदि नवमी आ गई, राम नवमी आ गई, तो वह महान पुण्य को देने वाली है। दिनद्वय मध्यान्ह व्यापिनी, कल्पना कर लिए कि और तिथि वृद्धि है, 2 दिन मध्यान्ह में राम नवमी तिथि आ गई, तो चित पूर्व दिने पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तामपि त्यक्त्वा परैव कार्या, का दूसरे दिन की नवमी ग्राह्य करें। नवमी चाष्ट वृद्धा त्याज्या, विष्णु पारायण कही का जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, का वह नवमी अष्टमी से यदि विद्या है तो उसे त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से व्रत पर्वों के निर्णय में तिथियों का मान, तिथियों की व्याप्ति, इनका संपूर्ण गणना गणित के आधार पर की जाती है। अभी दुर्गा पूजा इत्यादि कुंभ राशि गते चंद्रे नवम्याम कार्तिकस्य च, कुंभ राशि का जो चंद्रमा है जब जाएगा और नवमी तब कार्तिक मास में दुर्गा पूजा का एक विशेष विधान है। विजयादशमी देखिए, आइए जो व्यापक है, सूर्योदय यदा राजन दृश्य से दशमी तिथि अश्विने मासी शुक्ले तु विजयाम ताम विदुर्बुधाः, का अश्विन मास हो, चांद्रमास की शुक्ल पक्ष हो और सूर्योदय काल में यदि दशमी तिथि दिखाई देती है तो कहा उसको, उस तिथि को विजयादशमी कहेंगे। सामान्य दशमी नहीं है, क्योंकि हर पक्ष में दशमी तिथि आने वाली है, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यदि दशमी है तो उसको विजयादशमी कहेंगे। और उदय दशमी किंचित, विजयादशमी के बारे में आप सभी जानते हैं, इस पर्व को बड़े धूमधाम से पूरा समाज मनाता है, हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन ये निर्णय हो कौन कौन सी दशमी को हम विजयादशमी करें, ये कालगणना बताता है। उदय दशमी किंचित, संपूर्ण एकादशी, यदि मान लीजिए उदय काल में 2-4 घटी तक ही दशमी है, उसके बाद संपूर्ण काल में एकादशी है,
श्रवणरचम यदा काले सा तिथि विजया विधा। कहा श्रवणरचम, उसमें श्रवण नक्षत्र जब आ जाए उस दसवीं तिथि में, तभी उसको विजय मुहूर्त के रूप में जानना चाहिए। विजयादशमी को भी मुहूर्त बताते हैं। विजय मुहूर्त कब आएगा? जब श्रवण नक्षत्र का योग होगा। तब देखिए 4 बातें यहां आ गई। चांद्रमास के आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, दसवीं तिथि, श्रवण नक्षत्र, तो जाकर के विजय मुहूर्त आया और विजयादशमी का पर्व, शस्त्र पूजन का पर्व ग्राह्य किया गया। इसी तरह अभी 10 तिथियों की वार्ता हमने की। एकादशी, हर पक्ष में आप सभी जानते हैं, परंपरा से सबके घरों में एकादशी व्रत का अनुष्ठान सामान्यतः सभी गृहों में होता है। कुछ एकादशियों का महत्व थोड़ा ज्यादा है, जैसे निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, भरी दोपहरिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, उसमें भी बिना पानी के एकादशी का व्रत करना, वास्तव में यह शरीर की वह क्षमता को अभिवृद्धि की ओर ले जाना और विशेष पुण्य का कारक काल है। तो कहा ज्येष्ठे मासी नृपश्रेष्ठे या शुक्ल एकादशी शुभा निर्जलम समुपोस्यात्र जलकुंभान सरकरान। कहा सरकरा युक्त जल से युक्त जलकुंभ का दान करना। और कब करना? कहा ज्येष्ठ मास हो, शुक्ल पक्ष हो और एकादशी तिथि हो। जैसा मैंने पूर्व में कहा, एकादशी बहुत से हैं। निर्जला एकादशी तो हमने नाम लिया, हरि प्रबोधनी, हरि शयनी, भगवान विष्णु के शयन की एकादशी, भगवान विष्णु के जागरण की एकादशी, पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी, ऐसे 12 मास में 24 एकादशियों का वर्णन है, जिनको हम अपने अपने काम्य उद्देश्यों के आधार पर, सामान्यतया जो सामान्य ग्रह संपूर्ण एकादशियों को करता है वह काम्य भेद नहीं करता, अर्थात उसे समग्र की कांक्षा है, तो एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी में भी स्मार्त और शैव और वैष्णव इस भेद से भी कई बार 2-2 एकादशियां आती हैं। तो इनका कारण एकादशी तिथि नहीं है, संप्रदाय भेद है। कोई उदया लेता है, कोई मध्यान्ह व्यापिनी लेगा, कोई केवल तिथि नाम मात्र आ गया उस नाम से लेगा। इस तरह से अलग अलग धर्मशास्त्र के नियम हैं, लेकिन तिथि का निर्णय तो ज्योतिष करके दे दिया। धर्मशास्त्र अपना नियम लगा करके कौन से स्मार्त करेंगे, शैव करेंगे, कौन वैष्णव करेंगे, कौन शाक्त करेगा, इसका निर्णय होता है। इसी तरह द्वादशी में जैसे हमने कहा था, गोवत्स द्वादशी है। अभी त्रयोदशी में बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व आता है। सामान्यतः त्रयोदशी प्रदोष के लिए भी जाना जाता है। तो चतुर्दशी प्रदोष निशितो भय व्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रि व्रतम तत्र सो अश्वमेध फलम लभेत। ये देखिए एक ही व्रत है जिसको शिवरात्रि, नवरात्रि और शिवरात्रि, वहां भी रात्रि का उल्लेख है, यहाँ भी रात्रि का उल्लेख है। तो रात्रि में व्रत पर्व करने का जो निर्णय है, तो कहा कैसा निर्णय? कहा चतुर्दशी प्रदोष निशीथो भय व्यापिनी। प्रदोष काल का निर्णय आगे बताऊंगा कि सूर्यास्त के बाद कितने काल तक कोई तिथि है तो प्रदोष कहलाए, वो काल प्रदोष काल कहलाता है। कहा ऐसे उभय व्यापिनी तिथि हो, ऐसे में शिवरात्रि व्रत करने का निर्णय लिया। नक्त व्रते तो प्रदोष व्यापिन्नेव तिथिर्ग्राह्या त्रिमुहूर्त प्रदोष स्यात् भानौ अस्तंगते सति। सूर्य के अस्त होने के बाद 3 मुहूर्त, एक मुहूर्त 2 घटी का होता है, अर्थात 6 मुहूर्त, 6 घटी। एक घटी का मान आज की दृष्टि में 24 मिनट है, अर्थात एक मुहूर्त 48 मिनट का हो गया, अर्थात 48 मिनट का हो गया, अर्थात 144 मिनट का 3 मुहूर्त हो गया, लगभग 1.5 घंटे का। ऐसे 3 मुहूर्त तक के काल को प्रदोष काल कहते हैं। तत्परा रजनी, कहा जब प्रदोष काल समाप्त होता उसके बाद के काल को रात्रि काल कहते हैं। तो रजनी प्रतप्त कर्मम परित्यजेत। तो वो प्रदोष काल का निर्णय केवल यहाँ बताना था कि जो शिवरात्रि है वो प्रदोष काल में निश्चित हो, व्यापिनी हो, वही शिवरात्रि ग्राह्य करना चाहिए। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, संपूर्ण देश में यह बहुत व्यापक पर्व है।
यम चतुर्दशी उदय व्यापिनी ग्राह्या। यह उदय काल में यदि चतुर्दशी तिथि है, उदय काल में सूर्योदय काल में चतुर्दशी तिथि है, उसे ही ग्रहण किया जाना चाहिए। अनंतस्य व्रते राजन घटिकैका चतुर्दशी का उदय में यदि 1-2 घटी भी है चतुर्दशी, वही ग्राह्य लेना है। उदय घटिकैकार्धम वासैव ग्राह्या महाफला भाद्रपदस्यांते चतुर्दश्या का ये कब मास आएगा? अभी आप ध्यान दीजिए, जितने मासों का उल्लेख मैं कर रहा हूं ये सारे मास पूर्णांत मास है। जहां जहां अमांत मास होंगे वहां हो सकता है मास का नाम बदल जाए। जैसे मैंने चर्चा की कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को होगा, लेकिन यदि अमांत मास लेते हैं तो श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी कहा जाता है। परंतु ब्राह्ममत में पूर्णांत मास लेने की परंपरा है। तो भाद्रपद मास के चतुर्दशी तिथि को जो उदय व्यापिनी चतुर्दशी है उस दिन अनंत व्रत का पूजन करें, और यह अनंत के व्रत का संकल्प लेना इस काल का निर्णय है। इसी तरह पूर्णिमा में हम होलिका दहन अभी करके आए हैं। सायन्य व्यापिन्याम चतुर्दशी विद्यायाम फाल्गुनी पूर्णिमायाम, फाल्गुन मास हो, शुक्ल पक्ष हो, पूर्णिमा तिथि हो, वह तिथि चतुर्दशी विद्ध हो, और उस काल में जब होलिका दहन करना है तो भद्रा जो कर्ण है, कर्ण में भवश्च बालवश्च कौलवश्च ऐतिलस्था गरजश्च वडियो विष्टि, आपने 7 चर कर्ण और 4 स्थिर कर्ण पढ़े होंगे। तो इस प्रकार के जो 11 कर्ण हैं उन 11 कर्ण में एक भद्रा कर्ण है। का भद्रा रहित तो पूर्णिमा में होलिका दहा होगा। होलिका पौर्णमासी तु सायन्य व्यापिनी मता, का वह पूर्णिमा सायन्य व्यापिनी होनी चाहिए, केवल उदया मात्र नहीं। भूत विद्ये न कर्तव्य दर्श पूर्णे कदाचन। इसी तरह ये तो कुछ तिथियों के बारे में चर्चा रही। और भी क्या पर्व हम मनाते हैं? जैसे मैंने कहा संक्रांति पर्वों में मकर संक्रांति का ज्यादा उल्लेख आता है। अभी मेष संक्रांति आएगी, वृषभ संक्रांति, 12 संक्रांतियों के निर्णय। संक्रांति में सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन। अब वह संक्रांति दिन में होती है, रात्रि में होती है, दिन के पूर्वार्ध में होता है, दिन के उत्तरार्ध में होता है, रात्रि के पूर्व रात्रि में है, पर रात्रि में, उसके आधार पर संक्रांति का पुण्य काल निर्धारित होता है। और पुण्य काल निर्धारित होने पर ही उसके पर्व इत्यादि उसके कृत्यों का निर्धारण होगा। तो कहा मकर संक्रांति के लिए कहा मकर संक्रमणे परा षोडश घटिका पुण्य। संक्रांति जिस काल में हो उसके बाद की 16 घटी लगभग 8 घंटे पुण्य काल होगा। 63 कर्कट के पूर्वा मकरे विंशति परा का 30 घटी कर्क संक्रांति के पहले की 30 घटी भी। कोई आचार्य मकर में 20 घटी तक भी उसके पुण्य काल मानते हैं। ऐसे विभिन्न संक्रांतियों के पुण्य काल का निर्णय, क्योंकि संक्रांति में क्या कर्म है? स्नान, दान, जप, होमादि। तो ये करने के लिए काल चाहिए। तो कहा इन सब काल को करने के लिए जो संक्रांति का पुण्य काल निर्णय है वह ज्योतिष की काल गणना अर्थात सूर्य की गति और राशि में उनके परिवर्तन के काल का निर्णय करने के बाद ही संभव होता है। इसी प्रकार जैसे हमने कहा था माघ कृत्य है। अभी जो रामचरितमानस का वो दोहा हमने कहा जब कल्पवास में, तो माघ मास में वो कल्पवास होता है। जब वहां माघ मास में मकर राशि का सूर्य जाएगा तो वहां आयुरारोग्य संपत्तौ रूपे सुभगता उड़े तेसा मनोरथास्तु नत्याज्यम माघम अज्जनम। का माघ में स्नान नहीं त्यागना चाहिए। और यह स्नान क्यों नहीं त्यागना? आप कहेंगे वो ठंड के दिनों में शास्त्रकारों ने स्नान का क्या विधान बना दिया? कहा नहीं, यह इसका संबंध आयुर्वेद, खगोल और हमारा शरीर, इन तीनों से ले। का भस्मी भवन्ति सर्वाणि माघ स्नाने सुव्रते पावका इव दीप्यन्ते माघ स्नानेन मानवाहा। का जिस तरह से अग्नि में सारे दोष जल के नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माघ स्नान करने से हमारे शरीर के जितने
अवरोध हैं, रुग्णादि हैं, वो संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। स्वर्गे लोके चिरं वासो येषां मनसि वर्तते यत्र क्वपि जलेतैस्तु स्नातव्यम मृगभास्करे। कहा मकर के सूर्य में यदि त्रिवेणी में स्नान करने को मिल जाए तो आप कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप जहां कहीं भी जल मिले माघ में शुद्ध, अभी तो हम क्या करते हैं, गीजर के जल से स्नान करते हैं, वो नहीं करना है, शुद्ध जल के से स्नान करना है, प्राकृतिक जल से स्नान करना है। स्नान का काल क्या हो, वो नित्य कर्म में जो काल है उस काल में प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। ठीक है, इसी प्रकार एकादशी व्रत में जैसा हमने कहा था, एकादशी द्वादशी युक्ता ग्राह्या तिथि अमल अवरूपिण्या द्वादशी युक्ता प्राप्तो सैव ग्राह्याः। का देवोत्थान एकादशी में एकादशी द्वादशी से युक्त हो वो ग्राह्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का निर्णय जितना महत्वपूर्ण है उसके पारण का, उसके व्रत के उद्यापन का महत्व उतना ज्यादा है। दशहरा के लिए चूंकि वह ज्येष्ठे मासी शीते पक्षे 10वीं हस्त संयुता, जैसा पहले भी कहा, तो ये दशहरा क्या है, 10 प्रकार के पापों का हरण होता है। हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। उन 10 पापों का उल्लेख अभी करने का समय हमारे पास नहीं है, कभी चर्चा हम पुनः कर सकते हैं। और भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थ की पूजा, कोजागरी का पूर्णिमा का पूजा, गुरु पूर्णिमा। वास्तव में यह गुरु पूर्णिमा क्या है, सारी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा को चंद्रमा सर्वाधिक बड़ा दिखाई देता है। और यह गुरु पूर्णिमा पौराणिक रूप से, वैदिक रूप से, खगोलीय रूप से, क्योंकि उसके बाद ही हमारा चातुर्मास प्रारंभ होता है गुरु के शरण में जाने का, तो ज्ञान प्राप्ति के गुरु पूजन से प्रारंभ होता है। इस पूर्णिमा का निर्णय भी शास्त्रकार कहते हैं गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को होगी। रक्षाबंधन श्रावणी। श्रावणी क्या है, वास्तव में पूरे वर्ष भर जिस प्रकार से नदियां निर्मल होने के लिए वर्षा ऋतु में उसमें बाढ़ आती है, वैसे हमारे जीवन को निर्मल करने के लिए, सारे राग द्वेष इत्यादि को निवारण करने के लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावणी पर्व का निर्णय किया। अब ये अलग बात है कि यजुर्वेद की श्रावणी, कृष्ण यजुर्वेद की श्रावणी, ऋग्वेद की श्रावणी, थोड़े थोड़े अंतर है इनमें, लेकिन तिथि तो निर्णय काल करेगा। उस पूर्णिमा में वर्तमान में रक्षाबंधन का कार्य जो आजकल एक प्रचलन में आएगा, भाई बहन का पर्व माना गया, यह भी श्रावण पूर्णिमा के, उसको हम संस्कृत जगत वाले लोग संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वह यह संस्कृति ही हमारी रक्षा करती है। पुनः दीपावली आश्विन मास की अमावस्या को या चित्रादि मास कहा, तब अगर उसे हम अमांत मास लेते हैं और पूर्णांत मास लेते हैं, इसमें से वह आश्विन की अमावस्या कहिए या कार्तिक की अमावस्या कहिए। मंगला गौरी व्रत, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा इन्होंने कि श्रावणे शुक्ल पक्ष के, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान बताया। और वो क्यों, उसके लिए उसके साथ फल जोड़ कर, हर चीज के साथ प्रयोजन जुड़ा हुआ है। कहा विवाहानंतरम जाद्ये श्रावणे शुक्ल पक्ष के प्रथमम भौमवारस्य व्रतमे तत्तु कारेत। क्यों करे, तो अनुष्ठान मात्रेण अवैधव्यम प्रजायते, अर्थात उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन की वृद्धि होती है। इस तरह पक्ष भी है हमारे यहाँ, ये तो कुछ तिथियों की बात ही रहे। पक्ष में आश्विन कृष्ण पक्ष को हम अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित करते हैं, इसमें पितृपक्ष का कार्य करते हैं। जो हमारे पितर जिन तिथियों को गत हुए रहते हैं, उन तिथियों को उनके मध्याह्न व्यापिनी तिथि में पार्वण श्राद्ध के रूप में कर्म करते हैं। तो इसमें भी मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है, और यह पूरा पूरा वर्ष में केवल आश्विन कृष्ण पक्ष में। अब आज इन तिथियों में, इन पर्वों में कुछ पर्व तो सार्वदेशिक होते हैं, जैसे हमने नाम लिया होली है, दिवाली है, विजयादशमी, श्रावणी, रक्षाबंधन, इनका सार्वदेशिक होने के कारण इनका निर्णय भी सार्वदेशिक है। कुछ एक देशिक है, जैसे
लोहड़ी है पंजाब में है, धनु संक्रांति है, नाग पंचमी बंगाल में विशिष्ट है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का वैशिष्ट है, रथ यात्रा उड़ीसा का वैशिष्ट है, सूर्य षष्ठी षष्ठी तिथि में बिहार का वैशिष्ट है, ओणम इत्यादि केरल का वैशिष्ट है। ऐसे इन पर्वों को देश स्थान विशेष से, दिक् देश काल अर्थात यह स्थान देश विशेष से जुड़ा हुआ है। यदि हम इन पर्वों को दूसरे भी धर्मावलंबियों को देखें तो हमें ये प्रतीत होता है कि कुछ धर्मावलंबियों में, जैसे यवन धर्मावलंबियों में जो ईद बकरीद और रोजा इत्यादि है, यह केवल चांद्र गणना पर आधारित है। जबकि अभी तक हमने जितने बातें की वह सौर चांद्र नक्षत्र सावन इन चारों मानों से न्यूनतम आधारित है, नहीं तो संपूर्ण हमारे त्योहार तो नवविध काल मानों पर आधारित हैं। इसी तरह जो क्रिसमस, गुड फ्राइडे और न्यू ईयर इत्यादि है, यह सूर्य आधारित गणना पर, अर्थात अन्य संप्रदायों में केवल या तो सूर्य आधारित है या चंद्र आधारित है, परंतु भारतीय सनातन परंपरा में जितने व्रत पर्वों का निर्णय है वह तिथि वार नक्षत्र योग करण और नवविध कालमान और ग्रह और उनके संक्रांतियां, नवग्रह और द्वादश राशि, इन सब का संयुक्त स्वरूप आकर के व्रत पर्वों का निर्णय। अभी तो कुछ नए पर्व भी जिसको हम आजकल राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, जैसे स्वातंत्र दिन है, गणतंत्र दिन है, परंतु इसकी गणना हम सौर काल से कर सकते हैं। महापुरुषों की जयंती आजकल हम दिनों में मना लो, वास्तव में हम उसको जन्म तिथि कहते हैं, तो वो उनके उस मास के उस पक्ष में तिथि आती है, तो जयंती सर्वदा जन्म तिथि को मनाई जानी चाहिए। अब आज कुछ और विशेष दिक् देश काल का संबंध है, जैसे जगन्नाथ जो धाम है, यहाँ भी कुछ उत्सवों का वर्णन होता है। इन उत्सवों में 4 धामों का विशेष उल्लेख है, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर और बद्रीनाथ। ये 4 दिशाओं में हमारे 4 धाम हैं। इनके 4 वेद बताए गए हैं, इनके 4 वर्ण बताए गए हैं। यहाँ वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह जो चतुर्वर्ण है ना, यह केवल सात्विक, राजसी और तामसी भेद से है। और इनके 4 आश्रम हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य। इनके 4 पुरुषार्थ, क्योंकि जितने व्रत पर्वादि हमने निर्णय किए उनका जो प्रयोजन है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रोचक बात हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं पर्वों में कुछ पर्व वर्षों वर्षों में कभी कभी आते हैं, जैसे एक वर्णन कुंभ पर्व का करूंगा। अब कुंभ 4 स्थानों पर लगता है, आप सभी जानते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में। अब इन 4 स्थानों में खगोलीय कारण क्या है उन पर्वों के लगने का, वो आचार्य कहते हैं कि कुंभ राशि का गुरु हो, मेष राशि का सूर्य और मेष राशि का चंद्रमा जब आएगा, अर्थात 12 वर्षों में एक वर्ष कुंभ राशि में गुरु आता है, हर 12 वर्ष बाद, तभी वह हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का पर्व लगेगा। और जब तक गुरु वहां कुंभ में रहेगा और मेष का सूर्य रहेगा, अर्थात 1 मास सूर्य मेष राशि में रहेगा और चंद्रमा 2 दिन, 2.25 दिन मेष में रहेगा, तो वो मुख्य पर्व होगा। बाकी सूर्य के मेष राशि में रहते ही पूरे 1 मास का पर्व उस कुंभस्थ गुरु में मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसी तरह ये हरिद्वार का अक्षांश, रेखांश और कुंभ के कुंभस्थ गुरु का और मेष सूर्य का, इनका कुछ त्रैकोणमितिक प्रकाशीय संबंध है क्या? निश्चित रूप से है। इसी प्रकार प्रयागराज में वृष राशि का 12 वर्षों में 1 साल, क्योंकि गुरु हर वर्ष एक ही राशि का भ्रमण करता है, जब वृष राशि का गुरु होगा तो प्रयागराज में कुंभ आएगा, पूर्ण कुंभ। उस काल में कब आएगा? का मकर का जब सूर्य होगा, अर्थात माघ मास में, और सूर्य चंद्रमा दोनों मकर में आ जाए और वृषभ का गुरु हो तो प्रयाग में कुंभ होगा। इसी तरह 12 वर्षों में एक बार जब सिंह का गुरु आएगा तो वह उज्जैन में मेष के सूर्य होने पर और चंद्रमा का तुला राशि में होने पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। अब ये देखिए, आयोजन तो हमारे आयोजक गण करते हैं, परंतु इनके आयोजन का संकेत खगोल से प्राप्त होता है। नासिक में भी सिंहस्थ का सूर्य हो, चंद्रमा भी सिंह का हो और गुरु भी सिंह का हो, अर्थात तीनों में आप देखिए गुरु चूंकि 1 वर्ष में एक ही बार भ्रमण करता है, तो वृषभ का गुरु, सिंह का गुरु और कुंभ का गुरु, ये 3 प्रकार के गुरु की स्थिति में कुंभ लगते हैं।
अब इनका संबंध गुरु सूर्य चंद्रमा ही क्यों लिया? तो सूर्य का संबंध आत्म तत्व यानी प्राण तत्व से है जीवन में, और चंद्रमा का संबंध जल तत्व मन से है, और गुरु का संबंध जीवन तत्व से, इसीलिए गुरु का एक नाम जीव है। तो इस प्रकार ऐसे स्थानों में कुंभ में प्राकृतिक जीवन के सत्वों की अभिवृद्धि होती है। उन सत्वों की अभिवृद्धि का निमज्जन जलाशय में उसकी उपलब्धि ज्यादा है, और वहां हम एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है। अब इसको यदि खगोलीय दृष्टि से हम देखेंगे तो हम कहेंगे जो नासिक पंचवटी में लगने वाला कुंभ है वह सिंह का सूर्य, सिंह का चंद्रमा, सिंह का गुरु, अर्थात तीनों ग्रह शून्य राशि के अंतर पर, अर्थात एक राशि में होते हैं तो नासिक पंचवटी में कुंभ लगता है। और जब यहाँ 90 डिग्री में ये तीनों ग्रह रहते हैं, इसको रेखा गणित वाले इस बात को समझे, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में जब ये गुरु सूर्य और चंद्र 90 डिग्री में अर्थात कुंभ में रहते हैं तो हरिद्वार में यह कुंभ लगेगा। और जब यह आगे बढ़ के 120 डिग्री में, चूंकि हमारा आकाश वृत्त 180 डिग्री ही दिखाई देता है, 120 डिग्री में अर्थात जब यह गुरु वृषभ का, मकर का सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ये तीनों ग्रह 120 डिग्री के एरिया में रहते हैं, तब प्रयाग में कुंभ होता है। और जब यही 180 डिग्री में संपूर्ण आकाश मंडल में क्षितिज तक फैले रहते हैं, अर्थात सिंह का गुरु, मेष का सूर्य, तुला का चंद्रमा, ऐसे में 180 डिग्री में ये तीनों ग्रह रहते हैं, तब उज्जैन में तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री के आकाशीय संदर्भों में सूर्य चंद्र गुरु की स्थिति में ये चारों पूर्ण महाकुंभ लगते हैं। आपने अर्ध कुंभ की बातें कही होगी, उसका भी निर्णय, तो कुंभ पर्व का निर्णय दिक् देश काल, देश अर्थात हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और पंचवटी, और काल अर्थात गुरु सूर्य चंद्र की स्थिति, इनके कारण, यानी बृहस्पति, जैसा मैंने कहा बृहस्पति एक वर्ष में एक ही राशि का होता है, ऐसे 12 वर्षों में ऐसे 4 कुंभों का निर्णय हमारे कालगणना में, और इन 4 कुंभ की परंपरा आज से नहीं अनवरत काल से चली आ रही है। और कारण क्या है कि वहां स्नान करने के बाद वह व्यक्ति पुनः 12 वर्षों के लिए आरोग्यवान हो जाता है, तभी हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात यह कुंभ की प्राप्ति, संपूर्ण कुंभ हमारे ज्ञान यज्ञ का, यह जो कुंभ यज्ञ चल रहा है, इस कुंभ यज्ञ में समाहित हो गया तो 27वें दिन का यह व्याख्यान इस कुंभ पूर्णता की ओर ले जाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आप ऐसे ज्ञान कुंभ में और इस पर्व कुंभ का संयोजन करके इस ज्ञान को अभिवृद्धि की ओर प्राप्त करें, यही कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस एक होरात्मक रूपी उत्सव काल में अपने उत्साह युक्त वचनों से हम सभी को उत्साहित करने हेतु मैं आचार्य कृष्ण कुमार पांडे महोदय का आयोजकों के पक्ष से, विश्वविद्यालय के पक्ष से तथा यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों के पक्ष से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महोदय। उसी प्रकार यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ तथा शांति मंत्र के साथ आज हम इस सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल इसी समय पर 4:30 बजे हम यहाँ पर पुनः उपस्थित होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।